भगवान की जय। श्री सीताराम की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हृदय में एकदम छिपाने योग्य है और ये रहस्य सुनकर आप गदगद हो जाएंगे निश्चित। आज मैं आपको ऐसी संजीवनी बूटी दूंगा जो आपको जीवन को निहाल कर देगी। देखिए, हम जो चाहते हैं वो कभी हो नहीं पाता। हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं। बुरी मनोकामनाओं की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि जो शास्त्र विरुद्ध मनोकामनाएं होती हैं उनको तो भगवान पूरी करने में कभी रुचि नहीं लेते। जैसे आप संसार में कोई गलत काम करें तो आपकी मदद में खड़े होने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे, ऐसे ही भगवान का भी है। और एक बात आप समझें, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ कि भगवान से पुकार कैसे की जाए, आज मेरा उद्देश्य ये है। क्योंकि सब पुकार तो वहाँ सुनी नहीं जाती। आपकी पुकार के पीछे क्या भाव है, आपकी पुकार कहाँ तक पहुँचती है। अरे जब आपकी पुकार आपके ही हृदय को प्रभावित नहीं कर पा रही है तो भगवान को कैसे प्रभावित करेगी। देखिए, अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है, आप बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे अपने किसी प्रिय के पास। तो आप वहाँ पे गौर से देखना, जब आप उसके पास जाते हैं और अगर आपकी बात सत्य है, सही में आप परेशान हैं, तो आप जब उसको बताएंगे तो जो आपके अंदर एनर्जी का लेवल होगा, एनर्जी का लेवल का मतलब है जब आप उससे बात कर रहे होंगे तो आपके चेहरे के हाव भाव और आपकी जो हकीकत है वो आपकी आंखों में, आपके चेहरे में वो बात झलक रही होगी। देखना वो भी व्याकुल हो जाएगा, क्योंकि वो जान जाता है कि ये सच में परेशान है। तो वो आपकी परेशानी को लेकर वो चिंतित हो जाता है। और अगर ये ही बात आप बनावटी करके ले जाना, कभी भी आप इस बात का प्रयोग कर लेना, तो देखना उसके हृदय में प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपकी वैसी मदद नहीं कर पाएगा जैसी वो जब करेगा जब आप वास्तविक परेशान होंगे। यही हमारे ठाकुर जी का हाल है। आपके जब अंदर सच्चाई होती है, वास्तव में आप परेशान होते हैं, आप दुखी हैं, तो जो आप पुकार करते हैं, उनको जब बुलाते हैं, उनसे जब मदद मांगते हैं, तो वो भी देखते हैं, वो तो अंदर की जानते हैं। जब आप वास्तविक परेशान होते हैं तो उन्हें बुलाते हैं। लेकिन अब वहाँ बुलाने पर दूसरा कारण है। यहाँ संसारी की बात जो हमने की, ये उदाहरण वहाँ पे फिट नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता कि भगवान संबंध को देखते हैं, मेन चीज़ है। भगवान ये नहीं देखते आप कितने परेशान हैं। अरे आप किसी के साथ गलत कराएं तब भी तो परेशान होते हैं, या कोई आप अधर्म की बात कर रहे हैं तब भी तो आप परेशान होते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं संबंध की बात। और संबंध कैसे बनता है? संबंध बनने के पीछे कारण है कि आप जब भगवान के पास जाएंगे, जब आप उनसे पुकारते हैं, कोई बात कहते हैं, तो आपके देखना वो भाव नहीं बनते जो आप किसी अपने सांसारिक किसी व्यक्ति के पास जो आपका प्रिय हो उसके पास जब आप जाते हैं, जो भाव बनते हैं वो जब आप भगवान के पास जाते हैं तो वो भाव नहीं बनते। इसके पीछे कारण, मेन कारण जो है वो संबंध होता है। आप हमारी बात पर विश्वास करें, मैं बिल्कुल शोध करके आपको बता रहा हूँ। और संबंध ऐसे बनता नहीं। आपके कोई भी इष्ट देव हों, मैं इष्ट देव को लेके यहाँ पे प्रश्न नहीं कर रहा, आप किसी को भी भज रहे हो, लेकिन मेन चीज़ वहाँ पे देखी जाती है संबंध। इसलिए पुकार आप देखना, सबकी पुकार जो है वो फलीभूत नहीं होती। पुकार उसी की फलीभूत होती है जिसका जितना संबंध दृढ़ होता है। उसके अंदर जब व्याकुलता होती है तो सच बताएं तुम्हें, उससे ज़्यादा भगवान के अंदर व्याकुलता होने लगती है। लेकिन अब ये संबंध कैसे बने? देखो, संबंध के लिए ही मैं बता रहा हूँ सेवा और सुमिरन। अगर आप सुमिरन कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो भी फिर वो संबंध नहीं बन पाएगा, वो भगवान में मोह आसक्ति नहीं हो पाएगी। आप ऐसे देखिए, आप किसी स्थान के प्रति ममता कर लें,
स्थान को साफ रखें, झाड़ें बुआरें और सजावट करें, और बहुत रात दिन उस स्थान में आप श्रम कीजिए, मतलब अपनी इंद्रियों को उस स्थान में आप लगाइए, कुछ समय तक अपनी इंद्रियों को उस स्थान पे दीजिए। तो देखना, अगर कोई व्यक्ति आ जाता है और उस स्थान पर उत्पात मचाता है या आपकी जो आपने सफाई की है उसको वो नष्ट करता है, तो आपने देखना कि आप बहुत क्रोधित हो जाएंगे, बहुत बहुत आपको कष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्थान से आपका संबंध बन गया। ठीक ऐसे ही कहने वाले तो ये कहते रहते हैं, अरे भगवान को मन से भजो, मन से भजो, ये बाहर ढोंग करने की क्या ज़रूरत नहीं। इंद्रियां लगाइए, आप सेवा में उनकी इंद्रियां लगाइए। इंद्रियों की बात ही मन तक पहुंचती है। आप भगवान की जब सेवा करेंगे अपने घर के ठाकुर जी की, या आपके बगल में कोई मंदिर है, आप उस मंदिर में जाके झाड़ू लगाते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, ये सेवा करते हैं, तब आपका उस स्थान के प्रति, उस स्थान के ठाकुर के प्रति या अपने घर के ठाकुर के प्रति एक संबंध बन जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप पर कोई विपत्ति आए और आप उन्हीं ठाकुर जी के पास जाना, अपनी बात कह देना, मैं 100 में 110% कहता हूँ वो बात आपकी पूरी हो जाए। ये होता है, ये संबंध का फर्क होता है। अब संबंध संसारी, किसी संसारी व्यक्ति के पास तो जाके हम जो फीलिंग हमारे अंदर होती है, जो हम भाव बताकर रोने लगते हैं या अपनी समस्या जिस प्रकार से कहने लगते हैं, वो हम भगवान के सामने बैठकर नहीं कर पाते। आप देखना कभी, वो वहाँ पे हमारा संबंध नहीं होता है, क्योंकि हम तो इन्हीं को अपनी इंद्रियां दिए हुए हैं, सारा काम तो हम इन्हीं लोगों के प्रति कर रहे हैं। तो अब यही काम अगर आप भगवान के प्रति करें, अब इसमें एक बात ये आ गई कि आप अगर मंदिर या कहीं बाहर ना जा सकें, ठीक है, आपको नहीं जाना है, तो आप अपने घर में फिर उन्हीं लोगों की सेवा करिए, लेकिन उनमें फिर भावना भगवान की रखिए। संबंध आप अंदर ठाकुर जी के प्रति रखिए कि हे ठाकुर जी, आपने ये परिवार मुझे दिया है, आपने ये घर दिया है, अब मैं इनकी आपकी प्रसन्नता के लिए सेवा करता हूँ। फिर आपको इस भावना से सेवा करनी पड़ेगी, तब भी आपका संबंध दृढ़ हो जाएगा। और संबंध अगर आपका दृढ़ हो गया एक बार, फिर आप देखना आपकी पुकार सीधे जाती है, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है जब भक्त की पुकार होती है। आप निश्चित मानिए, आप बिल्कुल दुखी नहीं रह जाएंगे, कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तो ये बात है संबंध की, संबंध बहुत जरूरी है। आप देखना कि कभी कभी अगर आप कहीं सच्चे स्थान पर गए हों, सच्चे साधुओं के पास गए हों, अगर आप नहीं गए तो ये शरीर इस बात का गवाह है। मैंने उन संतों को देखा है, वो अपने स्थान की, अपने ठाकुर जी की इस प्रकार सेवा करते हैं, पूरी परिचर्या, पूरी दिनचर्या उनकी अपने ठाकुर जी के प्रति होता है। वो अपनी इंद्रियों को उन्हीं के काम में लगाए रखते हैं, उन्हीं के लिए भोजन बनाना, पात्र मनिया करना, स्थान को साफ रखना, उनके वस्त्र, उनको स्नान कराना, जैसे आप अपने शरीर के लिए प्रति करते हैं, ऐसे ही वो ठाकुर के प्रति अपनी इंद्रियां लगाए रखते हैं। और सुमिरन, अब आप कहेंगे हमारा तो भाव नहीं बनता, तो भाव बनाने के लिए सुमिरन बताया गया। सुमिरन से आपकी सेवा में भाव आने लगेंगे। सुमिरन बहुत जरूरी है, सुमिरन पहले स्थान पर रखा गया है। सुमिरन नहीं करेंगे तो भाव नहीं बनेगा। आप समझें, सुमिरन आपको करते रहना है, सुमिरन उनके नाम का स्मरण, तो आपकी सेवा में रुचि होने लगेगी। फिर तो आप समझे संबंध आपका निश्चित ही दृढ़ हो जाएगा। आप उन संतों को देखना, उन संतों को, वो भयंकर जंगल में रहते हैं, वहाँ कोई पशु पक्षी तक नहीं जाने में कतराता है। मैं बता रहा हूँ, ऐसी जगह पे संत रहते हैं, लेकिन उनको जुकाम तक नहीं होता। पूरी सुरक्षा भगवान उनकी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेवा प्रेम से करता है भगवान की, जो उनका सुमिरन करता है और जिसका संबंध दृढ़ हो गया है, फिर उसके बारे में भगवान सोचने लगते हैं, उसकी चिंता भगवान को होने लगती है, उसको चिंता नहीं करनी पड़ती। वो संत जो है बेफिक्र रहते हैं। हमारी बात पर आप गौर करना, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है अध्यात्म का, आप इसे पकड़िए। संबंध दृढ़ कीजिए। अगर संबंध दृढ़ नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। बोलो जय जय।